हमारा पार्ट 2 चल रहा है ना। बहुपद बताओ तो बहुपद क्या होता है। अबे अधिकतम दो घात किसकी हो गई थी। ये पार्ट दूसरा चल रहा है हमारा, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा था कुछ पार्ट 2 में पढ़ा है। हाँ तो बहुपद चल रहा है। बहुपद क्या होता है, चर और अचर का मिश्रण, जिसमें चर की घात हमेशा एक धनात्मक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए तथा बहुपद के चर हमेशा गुणांक में होना चाहिए, ना कि भागफल में। अगर भाग में होगा तो उसकी घात क्या हो जाएगी। उसके बाद बहुपद की घात क्या होती है कि दिए गए बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होती है उसे हम क्या कहेंगे, बहुपद की घात। अच्छा, चर क्या होता है। चर होंगे हमारे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, यानी कि जिनका मान बदलता रहता है, जिनका मान हमेशा बदलता रहता है, स्थिर नहीं रहता, उसे हम कहते हैं बहुपद। अचर क्या होते हैं, जिनका मान नहीं बदलता, हमेशा एक समान रहता है, स्थिर रहता है। जैसे कि हमारी संख्या है 0 1 2 3 4 5, माइनस की हो सकती है -1 -2 -50। उसके बाद हमने बहुपद के शून्य निकाल लिए थे और बहुपद के घात के आधार पर हमने प्रकार भी पढ़ लिए थे। कितने थे, शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। प्रश्नावली 2.2 आपको समझ में आएगा, आपने नहीं पढ़ा हो फिर भी। इसका दूसरा सवाल देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इतनी बड़ी समस्या हो जाएगा, सब पे ध्यान दे रहे, चिंता मत करो। अच्छा, मैं एक बहुपद लिख रहा हूं यहाँ पर, x² प्लस bx प्लस c। ये किस प्रकार के बहुपद का एक मानक रूप है, द्विघात बहुपद। इसमें आपको x दिख रहा होगा, x यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक चर राशि है, x चर है ना आपके, जिसके मान बदलते रहते हैं। यहाँ से हमें x के कितने मान मिलेंगे इस प्रकार के बहुपद से, इस बहुपद से हमें कितने शून्यक प्राप्त होंगे। हमने घात के आधार पर प्रकार पढ़े थे बहुपद के, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। आपने तो पढ़ते लिखते नहीं है बिल्कुल भी, कुछ पूछे तो बिल्कुल मुंह से आवाज नहीं निकलती आप। पहला था हमारा शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। तो बहुपद की घात से हमारा तात्पर्य क्या है, यानी कि हमारे पास एक बहुपद होगा। यहाँ पर एबीसी क्या है, यहाँ पर एबीसी को आपको अचर अचर मानना पड़ेगा। यहाँ पर एबीसी की जगह पर कुछ भी संख्या होंगी आपकी। कैसे, मान लीजिए मैंने एक बहुपद लिखा है यहाँ पर x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 2x² प्लस 4। ये हमारा एक बहुपद है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें बहुपद की घात क्या होगी, तो बहुपद की घात वही होगी आपकी जो चर की सबसे बड़ी घात होगी। यहाँ पर x क्या है आपका, चर है, x क्या है, चर, x क्या है, चर। यहाँ पर 3 क्या है, अचर, 4 क्या है, अचर, 2 क्या है आपका, अचर। वहीं अगर मैं एक और बहुपद लिख दूं कि x की घात 3 प्लस 4 की घात 8 प्लस 5 xy की घात 5, इसमें आपकी बहुपद की घात क्या होगी, इसमें बहुपद की घात होगी आपकी 5। हमें किसी भी प्रकार के बहुपद में, अब बहुपद में घात आपके अधिकतम कितनी भी हो सकती है, न्यूनतम कितनी भी हो सकती है। न्यूनतम कितनी होगी, 0 होगी, कितनी भी नहीं हो सकती, 0 माइनस की नहीं हो सकती कभी। तो भैया यहाँ पर लिखा y की घात 5, x की घात कुछ नहीं है तो कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ पर x की घात कितनी है, 3, और यहाँ पर 4, 4 की घात कितनी है, 8। एक कोई भी बहुपद होगा चर और अचर का मिश्रण होगा, जिसमें चर की घात हमेशा धनात्मक होनी चाहिए, आपकी धनात्मक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या जो कि हमेशा आपकी ऐसी कैसी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 12 हो, 15 हो। धनात्मक से तात्पर्य यानी कि माइनस वाली नहीं होनी चाहिए। यानी किसी बहुपद की घात हमने लिख दिया x की घात -12, तो यानी कि आपका एक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसकी घात यहाँ पर कितनी होगी, माइनस है। और चूंकि बहुपद की घात हमेशा क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए, साथ में पूर्णांक होनी चाहिए। यानी कि इस प्रकार नहीं होनी चाहिए भैया आपकी 1/2 लिख दिया, ये तो भिन्नात्मक हो गई। या फिर लिख दिया 5.1, किसी भी बहुपद की घात x की घात लिख दिया 5.1। आराम समझते हैं ना, थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूँ जो पढ़ा दिया हो। अब यहाँ पर 5 पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है,
दशमलव में इसको हम इसको पूर्ण बना नहीं सकते। जैसे हम दशमलव वाली संख्या दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, दशमलव हटेगा तो बट्टे में एक जीरो बढ़ेगा। यानी कि आपकी सिर्फ घात कैसी होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा 3, यहाँ पर लिखा इसकी घात 4, यहाँ पर x की घात 2 लिखा है, यहाँ पर x की घात 3 लिखा। अब घात वही होगी जो सबसे बड़ी घात होगी, लेकिन किसकी, चर की, ना कि अचर की। यहाँ पर 4 की घात कितनी लिखी हुई है, 8। अगर इस बहुपद में हमसे पूछे कि भैया इसकी घात बताइए, तो इसकी घात यहाँ पर कितनी होगी, 5 होगी। हमें सिर्फ संख्याओं की घात नहीं बतानी कि यहाँ पे 4 की घात 8 है, तो हम इसका उत्तर 8 बताएंगे। इसका उत्तर कितना होगा, 5। इसका उत्तर कितना होगा, 4। तो बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात होगी, हम क्या कहेंगे, बहुपद की घात। इस बहुपद की घात के आधार पर 4 प्रकार के बहुपद होते हैं आपके। एक शून्य बहुपद, जिसमें x की घात कितनी होगी, 0। x की घात कितनी होगी, 0। और किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान कितना होता है, हमेशा 1। दूसरा हमने पढ़ा था रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, इसमें आपकी x की घात कितनी होगी हमेशा, मैं घात की बात कर रहा हूँ, घात यानी इसकी घात कितनी है यहाँ पर, 1। उसके बाद एक होता है आपका द्विघात बहुपद, जो सबसे ज्यादा काम का है हमारा, द्विघात बहुपद। इसमें x की घात कितनी होगी हमेशा, अधिकतम घात कितनी होगी, 2। ये जो 2 है इसे हम बहुपद की घात कहें। और एक होता है आपका त्रिघात बहुपद। अब चूंकि इनके नाम में छुपा हुआ है द्वि यानी कि 2, यहाँ पर लिखा त्रिघात यानी कि उसकी घात कितनी होगी आपकी, यानी कि यहाँ पर जैसे किसी बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी, 3। यानी कि एक आपके पास समीकरण होगा, बहुपद होगा, उसमें जैसे कि ये है, तो इसकी घात कितनी हो गई, 3x की घात 3। तो हम इसे क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद। अब इतना लिखने का मतलब ये है भैया कि अगर शून्य बहुपद, तो अब यहाँ से चूंकि एक समीकरण लिखा हुआ आपके सामने, ये एक समीकरण है, और भी कुछ कई प्रकार के समीकरण हो सकते हैं हमारे। देखिए ये लिखा है एक x प्लस 2, एक लिखा x की घात 2 प्लस 5x प्लस 6, एक लिखा आपके पास x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। मैंने 3 बहुपद के उदाहरण लिखे यहाँ पर, रैखिक बहुपद। यहाँ पर x की घात कितनी है, घात बतानी है हमें, घात की तो एक अचर संख्या है ना, इसकी घात को कुछ नहीं है तो कितनी है, 1 तो होगी, चूंकि हम 1 को लिखते नहीं। तो भैया यहाँ अगर x की घात 1 है, मतलब कि बहुपद की घात 1 है, तो यहाँ से जो भी x के मान आएंगे उनको हम कहते हैं शून्यक। शून्यक। तो भैया यहाँ से हमें x का कुछ मान निकलेगा, तो यहाँ से x का कितने मान निकलेंगे, हमेशा 1 मान निकलेगा। क्यों, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 1 है। तो यहाँ से शून्यक का मान कितना होगा, मैं x के मान की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि x का मान 1 आएगा, x का मान सिर्फ कितना आएगा, एक सिर्फ एक ही संख्या आई है। मैं ये इस वाले 1 की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि x का मान कुछ भी यहाँ से कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। हाँ तो भैया इनके घात के आधार पर बहुपद के प्रकार की बात। अब देखिए बहुपद किस प्रकार का है, रैखिक बहुपद, जिसकी घात कितनी है, 1। तो यहाँ से हमें x का कितना मान मिलेगा, 1। दूसरा बहुपद, इसके आपको अधिकतम घात कितनी दिख रही, 2। तो यानी कि यहाँ से आपके x के शून्यक जो भी मान आएंगे उन्हें कहेंगे शून्यक। तो यहाँ से आपके x के कितने मान मिलेंगे, 2 मान मिलेंगे। उन 2 मान में हम एक को कहेंगे अल्फा और एक को कहेंगे बीटा। और ऐसे यहाँ पर x, यहाँ पर आपके बहुपद की घात कितनी है, 3 है। तो यहाँ से आपको x के कितने मान मिलेंगे, 3 मान मिलेंगे। उनमें से एक होगा आपका अल्फा, एक होगा आपका बीटा और एक होगा आपका गामा, एक होगा आपका गामा। यानी कि हमारे शून्यक बहुपद से किस प्रकार के निकलेंगे, जितनी उसकी घात होगी। अगर बहुपद की घात 1 है तो शून्यक 1 आएगा, अगर बहुपद की घात 2 है तो शून्य कितने आएंगे हमारे, 2। और अगर बहुपद की घात 3 है तो हमारे शून्य कितने आएंगे, 3। तो इस प्रकार अगर कोई पूछे कि भैया बहुपद घात के आधार पर बहुपद के प्रकार कितने होंगे, तो ये 4 होंगे। एक शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और एक त्रिघात बहुपद। चूंकि इसके पहले सवाल हमने द्विघात बहुपद हमें दिया था, उनसे हमने शून्यक निकाले थे। ये है हमारा द्विघात बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि इसकी घात कितनी है, 2। तो यहाँ से हमारे x के कितने मान निकलेंगे, 2। उनमें से एक होगा आपका अल्फा और एक होगा आपका बीटा। अब चूंकि हमने बहुपद के शून्यक तो निकाल लिए थे, पहले सवाल हमने 6 सवाल कर लिए, हम दूसरा सवाल करेंगे कि एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। यानी कि अब हमें सीधे सीधे शून्यकों का योग दिया है और गुणनफल दिया है, जो कि अब तक हमने शून्यक ज्ञात किए थे ना, वो शून्यक नहीं निकालना, अब क्या निकालना, शून्यकों का योग दिया है और उनका गुणनफल दिया है। हमें द्विघात बहुपद बनाना है, यहाँ पर हम बनाएंगे। तो भैया क्या क्या दिया हमारे पास, अच्छा शून्यक क्या होते हैं, एक किसकी बात हो रही, द्विघात बहुपद की बात हो रही। कितने शून्यक होंगे, 2, एक अल्फा और एक बीटा।
तो हमें क्या दिया है, दिया ए। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपको शून्यक नहीं दिए, क्या दिया है, शून्यकों के योग तथा शून्यकों का गुणनफल। भैया हमारे पहला शून्यक होगा अल्फा, दूसरा शून्य क्या होगा बीटा। तो इन्होंने कहा कि शून्यकों का योग, यानी कि शून्य कौन से, अल्फा और बीटा, योग क्या होता प्लस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। वही इनका गुणनफल, तो अल्फा डॉट बीटा। दो संख्या अचर संख्या हो, उनके बीच में प्लस माइनस नहीं हो तो कायम होती हो, गुणा में होती है। आपकी इच्छा हो तो यहाँ इनके बीच में गुणा लगा दो, या फिर ये डॉट लगा दो। इस डॉट का मतलब भी क्या होता है, गुणा ही होगा। चर संख्याओं के बीच की बात कर रहे हैं, नहीं तो आप संख्याओं के बीच में लगा दो अचर संख्याएं, जैसे होती है ना 2 और 3, तो ये 2 और 3 यहाँ पर गुणा में नहीं है, काय में, दशमलव में। इस हम कैसे पढ़ेंगे, 2.3, यानी कि अगर अचर संख्याओं को गुणा में लिखना हो तो आपको हमेशा गुणा लगाना पड़ेगा, लेकिन चर संख्याओं में चलेगा आपका। हाँ, तो सवाल में क्या दिया हमें, शून्यकों का योगफल और उनका गुणनफल। तो भैया अगर हमारे शून्य क्या है, अल्फा और बीटा, तो इनका योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा और बीटा, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा पहले सवाल में, इसका दूसरे चौथा सवाल देखना पहले। एक अल्फा डॉट बीटा, इनका गुणनफल कितना, एक। पहला थोड़ा सा इजी सवाल करना है, उसको भी करना ही हमें। दूसरे का चौथा सवाल है ना, एक और एक, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर एक, अल्फा डॉट बीटा बराबर एक। हमें क्या करना, हमें लाना इसे इस प्रकार के फॉर्म में। किस प्रकार के, ये लिखा ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है आपका द्विघात बहुपद का मानक रूप, यानी कि हमें इस रूप में बनाना है इसको, क्योंकि द्विघात बहुपद है। शून्यकों का योगफल दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया है, हम बना रहे हैं बहुपद। तो भैया इसका एक सीधा सा सिंपल सा सूत्र होता है, द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र। बहुत ही आसान सा एक सूत्र है, देखा ध्यान, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। कितने होता है सिर्फ, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। ध्यान से देखो तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा का मान है एक, अल्फा डॉट बीटा का मान है एक। हमें क्या चाहिए, सिर्फ अल्फा प्लस बीटा का मान चाहिए और अल्फा डॉट बीटा का मान चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो अलग अलग भी नहीं दिया, सीधा सीधा दिया। ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर माइनस, ये कोष्टक के अंदर लिखा हुआ अल्फा प्लस बीटा, पूरा यहाँ से यहाँ तक अल्फा प्लस बीटा, इसका मान कितना दिया है एक, तो एक एक्स प्लस यहाँ पर लिखा अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा का मान कितना एक, तो ये होगा आपका एक। एक्स स्क्वायर, एक का गुणा एक्स में किया तो एक्स प्लस एक, ये होगा आपका द्विघात बहुपद। उत्तर बस नहीं बनाना था। ध्यान से देखो, पहला सवाल आपको इस प्रकार का एक समीकरण दिया था, उसमें हमने अल्फा और बीटा का मान निकाला था, लेकिन यहाँ पर आपको अल्फा और बीटा के साथ उनका योगफल और गुणनफल दिया, हमें इस बहुपद बनाना था। बहुपद का ये रूप होगा आपका, उतारो जल्दी से। आपके बच्चे को पहले सवाल, जो पहला सवाल है ना उसका 5-6 सवाल वो आगे करवा देंगे, चिंता मत करना। अब चूंकि आप नए हैं, आपने बहुपद नहीं भी पढ़ा होगा, तो अगर आपको ऊपर से भी गया होगा, मैंने इतनी देर कुछ बोला होगा तो उसकी चिंता मत करना। आप जब दूसरी बार आप बहुपद पढ़ोगे, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि मैंने पूरी एक क्लास में तो उसकी थ्योरी थ्योरी बताई थी, सवाल तो हमने एक भी नहीं किया था, और पिछले 5-6 दिनों से हम यही पाठ पढ़ रहे हैं। चूंकि फिर से पूरा बताऊंगा तो ये बहुत सारे पहले वाले भी आ रहे हैं, इनका ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। आपके लिए उड़ा नहीं रहा हूँ, बस थोड़ा सा ये, वैसे ये सवाल तो आपको आ ही गया होगा समझ में, सीधे हमने बस सूत्र में मान ही रखा और कुछ नहीं किया अलग से।
ताली। अब आया उसके पहले सवाल पे, आप दूसरे का पहले। सभी सवालों में क्या दिया? शून्यकों के योग तथा गुणनफल। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, जिसका मान कितना? 1/4, और वहीं शून्यकों का गुणनफल कितना? -1। तो वही करना है, द्विघात बहुपद बनाना है। तो उसके लिए सूत्र होता है हमारा, सूत्र क्या है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा। तो हमें क्या करना है? सिर्फ मान ही रखना है और हल करना है बस। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? 1/4। साथ में कितना लिखा आपका? x प्लस अल्फा डॉट बीटा का मान कितना? -1। x²। अच्छा, गुणा में क्या होता है? ऊपर ऊपर की संख्याओं का गुणा, नीचे नीचे की संख्याओं का गुणा। तो x का गुणा हम एक में करेंगे तो x बटे में कितना लिखा है? 4। ये प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और एक का ऐसा का ऐसे। चूंकि हमें द्विघात बहुपद बनाना, तो भैया इसके बटे में 4 लिखा, तो हम इसे थोड़ा सा हल कर दें। इसके बटे में कुछ नहीं तो कितना? 1। इसके बटे में कुछ नहीं तो कितना? 1। 1 क्यों लगाया? क्योंकि 1 का किसी भी संख्या में गुणा या भाग करो, वह स्वयं संख्या ही प्राप्त होगी हमें। हल करेंगे आगे। देखो परीक्षा में आप इसे इतना भी करके छोड़ा होगा ना, तो आपके पूरे 2 नंबर मिलेंगे आपके। पर चूंकि हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, पूरा हल करेंगे। अब हमें क्या करना है? इसको हल करने के लिए हम 1, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे। लघुत्तम समापन कितना आएगा? 1, 4 और 1 का एलसीएम। हालांकि अगर हमें पूरा कंप्लीटली सवाल करना है तो हम क्या करेंगे भैया कि 1 के अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हम एलसीएम निकालेंगे। 1 एकम 1, फिर 4 के निकालें तो 4 में किसका भाग जाएगा? 2 का। 2 दूने 4, 2 एकम 2, और 1 का 1, ये ऐसे ही होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? इनके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, यानी 1 का टुकड़ा कितना है? 1 और 1 है, इसका टुकड़ा कितना आएगा? 1। संख्या तो देख लो कहाँ बिल्कुल 2 गुणा 2 गुणा 1। अब उसके बाद क्या करते हैं? सभी संख्याओं में कॉमन संख्या देखते हैं कि इन भैया जोड़ा किसका बन रहा है। अब जोड़ा यहाँ पर ये नहीं देखना है कि सिर्फ 2 और 2 का जोड़ा देखना है। जोड़ा किसमें देखना है? कि भैया एक ऐसी संख्या जो यहाँ पर भी लिखी हो, यहाँ पर भी लिखी हो, यहाँ पर भी लिखी हो। तो देखो एक यहाँ पर भी लिखा है, एक यहाँ पर भी लिखा है, तो हमारा 1 का जोड़ा बन रहा है। एक तो इसमें भी 1 तो हो गए ना, 1 एकम 1, तो यानी कि 1 का जोड़ा बन जाएगा आपका एलसीएम के लिए। उसके बाद और किसी संख्या का जोड़ा बन रहा नहीं बन रहा? देखो आप 2 यहाँ पर लिखा है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। 2 यहाँ पर लिखा है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो पहले तो हमें उन्हीं संख्याओं को उठाना है जिनका आपका एक जोड़ा बन जाए। जैसे किसका बना है? 1, 1 और 1 का बना। उसके अलावा जो संख्या आपकी सारी बच जाए उन सभी को आपको लिख देना है। 2 गुणा 2, तो एलसीएम बराबर कितना होगा? 2 दूने 4, 4 एकम 4, यानी कि 1, 4 और 1 का एलसीएम कितना आएगा आपका? 4। पर ये तो जब की बात होगी, जब हमें पूरा सवाल करना हो तो हम पूरा करके बताएंगे। अगर हम इनका डायरेक्ट एलसीएम निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि देखो ध्यान से देखना, नीचे वाली संख्या को एलसीएम निकाल रहे हैं किसका? 1 का, 4 का और 1 का। तो एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है? दिमाग में आपको तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या लेनी है। कौन है? 4। 4 का एक बार पहाड़ा बनना है, 4 एकम 4। फिर उस 4 में आपको तीनों संख्याओं का भाग देके देखना है। क्या 4 में 1 का भाग जाएगा? 1 चुकू 4 होता है। 4 में 4 का भाग जाएगा ही जाएगा, 4 एकम 4। कि 4 में 1 का भाग जाएगा, 1 चुकू 4। तो यानी अगर तीनों संख्याओं में एक बार पहाड़ा पड़ने पर भाग जा रहा है तो हम एलसीएम उसको मान लेंगे। अगर वह नहीं आएगा तो फिर क्या करेंगे? 2 बार पहाड़ा पड़ेंगे। जैसे अगर मैं कह रहा हूं भैया 3 का, 2 का और 6 का, नहीं 3 का, 2 का और 4 का एलसीएम निकालो। तो एक तो वही हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि है, लेकिन चूंकि हमें सवाल करके नहीं बताना, हमें सिर्फ इसको हल करना है। यहाँ पर एलसीएम में बटे में लिखना है। तो हम कैसे निकालेंगे? इसमें सबसे बड़ी संख्या उठाएंगे। कौन सी सबसे बड़ी संख्या? 4 है आपकी। 4 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे, 4 एकम 4। अब 4 में 3 का भाग देंगे, जाएगा क्या? नहीं जाएगा। भाग देखो ऐसा कि पूर्णतः जाना चाहिए। 4 में हमने 3 का भाग दिया तो 3 एकम 3, 4 में 3 गया तो 1। अब आगे भाग तो जाएगा लेकिन कैसे जाएगा? दशमलव लगाने पर। तो दशमलव नहीं आना चाहिए, पूर्णतः भाग जाना चाहिए, पूर्णतः जिसमें दशमलव ना आए। तो भैया हमने 4 एकम 4 पढ़ा था जिसमें 3 का भाग नहीं गया, छोड़ो। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो, 4 दूने 8। क्या 8 में 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 3 दूने 6, 3 तिया 9 होता है, यानी 3 के पहाड़े में 8 नहीं आता। तो 4 का पहाड़ा 2 बार, उसे भी काम नहीं चला। तीसरी बार पढ़ना, 4 तिया 12 होता है। 4 का पहाड़ा तो आता है ना, 4 तिया 12। 12 में 3 का भाग दो, 3 चुको 12। फिर 12 में 2 का भाग भी दो, 2 छंगे 12।
12 में 4 का भाग दो, 4 तिया 12, तो यानी कि 12 में तीनों संख्या को जा रहा है, किसका? 3 का भी, 2 का भी और 4 का भी। तो हमें वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है कि जो तीनों संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जिसमें तीनों संख्याओं का भाग चला जाए। तो हमें ये डब्बा नहीं बनाना पड़ेगा बार बार, है ना। तो 1 का और 4 का और 1 का एलसीएम कितना आएगा आपका? 4। फिर हम इसको हल्के से करते हैं कि भैया एलसीएम में सभी संख्याओं के हर का भाग देना और अंश का गुणा करना। कैसे करना? पहले वाले पद के पास जाएंगे, नीचे वाली संख्या हम क्या बोलते हैं? हर, ऊपर वाले को अंश। तो यानी कि इस एलसीएम में नीचे वाली संख्या का भाग देना है। कितने बार जाएगा? 4 में 1 का भाग देंगे तो 1 चुकू 4, 4 बार जाएगा, ये जाएगा ना। 4 में 1 का भाग दिया तो 1 चुकू 4, 4 में 4 गया तो 0। कब तक भाग देना? जब तक संख्याएं खत्म ना हो, शेषफल आपका कितना हो? 0 ना, तब तक देना। 4 बार गया, नीचे वाली संख्या के साथ भाग देना है। कितने बार गया? 4 बार। 4 का ऊपर वाली संख्या में गुणा करना है, तो 4 का x स्क्वायर में गुणा करोगे तो 4x स्क्वायर। आगे क्या लगा है? माइनस। अब इस वाले पद के पास जाएंगे, सभी को एक एक बार ही हल करना है। 4 का फिर 4 में भाग दिया, कितने बार? 1 बार। किसी का 0 बार तो नहीं आएगा। ये देखो 4, 1 कम 4, 4 में 4 गया तो 0। कितने बार? 1 बार। नीचे वाली संख्या से भाग देना है, भागफल कितना आया? 1। 1 का ऊपर वाली संख्या में गुणा, 1 का x में गुणा करेंगे तो x माइनस। अब इसकी बारी, फिर से 4 में 1 का भाग दिया, नीचे वाले 1 का, 1 चुको 4, तो 4 को ऊपर वाली संख्या में क्या करेंगे? गुणा, 4 एकम 4। बन गया द्विघात बहुपद। उत्तर आपका। समझ में नहीं आए तो भैया पूछते जाना, कोई संकोच वाली बात नहीं। सवाल नंबर 3, देखो आज कितनी मेहनत बच गई मेरी। थोड़ा सा मिटाओ, अगला सवाल करो फिर से। सवाल नंबर 3, फिर से क्या अल्फा प्लस बीटा का मान? अच्छा रुको, आपको कैसे पता चला इसमें कि अल्फा प्लस बीटा कौन है और अल्फा डॉट बीटा कौन है? इसमें सवाल में लिखा ना, आपको सवाल लिखा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। हम सवाल पहला कर लिया हमने, चौथा कर लिया, सवाल नंबर दूसरे की बात आई, मैंने तीसरा बोल दिया था, दूसरा कर दो। हाँ भैया, तो मेरे को इसमें कैसा पता चलेगा कि इसमें कौन तो अल्फा प्लस बीटा है और कौन अल्फा डॉट बीटा है? मैं लिखा हूं मेरा मन से, मैंने पहले वाले को अल्फा प्लस बीटा मान लिया, दूसरे वाले को अल्फा डॉट बीटा। कैसे पता चलेगा? अगर मान लो मैं अल्फा प्लस बीटा √3 मान लो, इसमें 1/3 मान लो दूसरे वाले को, और अल्फा डॉट बीटा √2 मान लो, तो क्या मेरा आंसर वही आएगा क्या? कहाँ आएगा? जरूरी थोड़ी ना है, गलत आएगा ना भैया। आप योगफल दूसरी संख्या कर रहे हो गुणनफल, कैसे पता चलेगा? अरे महानुभाव, आपके सवाल में क्या लिखा है? एक द्विघात बहुपद याद कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल के बाद क्या लिखा? क्रमशः
दी गई संख्याएं। हिंदी हिंदी आती है आपको समझ में जो आप बोलते हो? हम मालवी बोलते हैं, हम हिंदी नहीं बोलते। इसका मतलब क्या होता है? क्रमशः, यानी कि भैया जो सवाल में पहले लिखा ना वह पहले वाले का मान है, जो बाद में लिखा ना वह बाद वाले का मान है। तो सवाल में पहले क्या लिखा? शून्यकों का योग, तो इसलिए हम पहले क्या लिख रहे हैं? शून्यकों का योग। उसके बाद क्या लिख रहे हैं? शून्यकों का गुणनफल। तो अगर सवाल में आपको आ जाए कि क्रमशः शून्यकों का गुणनफल तथा शून्यकों का योग, यानी कि पहले वो लिख दे गुणनफल सवाल में आपके परीक्षा में, तथा गुणनफल तथा योगफल, इसके बाद लिखते क्रमशः। तो पहले किसको मानना है? पहले गुणनफल यानी अल्फा डॉट बीटा को मानना है। तो सवाल थोड़ा समझते जाएगा, पता चले वहां पर नींद में बैठ जाए जाके, अरे भैया सवाल आता है, मैं अल्फा प्लस बीटा पहले लिख दे, अल्फा डॉट बीटा बाद में लिख दे। तो पहले वाला मान वही मानना अगर, क्योंकि इस क्रमशः का मतलब क्या होता है? भैया जो पहले लिखा है, जो पहले लिखा, अगर तीन चीज होती तो पहले वाले का मान पहला, दूसरे वाले का मान दूसरा और तीसरे वाले का मान तीसरा। थोड़ा शब्दों को समझा करो। आता हमें सब कुछ है पर हम बताएंगे नहीं, क्योंकि हम समझने का प्रयास नहीं करना चाहते। अब ये कोई नई चीज नहीं है कि मैंने आपको क्रमशः का मतलब बताया, ठीक है? तो कैसे पता चलेगा? जो पहले लिखा है ना वो पहले वाले का मान, जो बाद में लिखा हो बाद वाले का मान। हाँ, अगर सवाल में ऐसा जाए कि आपका क्रमशः ना लिखा हो तो भले आप पहले वाले को दूसरा, दूसरे वाले को पहला मान लो। भले आपने तीन लोग ने सवाल किया, आपने दो ने पहले वाले को मान लिया और एक ने बाद वाले को माना, तो फिर उससे फर्क नहीं पड़ेगा भैया, क्योंकि उन्होंने लिख के नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हो? लिख के दे रहे हैं क्या? क्रमशः, यानी कि पहले वाले का मान पहले वाला, दूसरे वाले का मान दूसरा वाला। आपका आधा सवाल पढ़ने पर ही खत्म हो जाता है अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे उसे। तो क्या लिखा? अल्फा प्लस बीटा अंडर रूट 2 अल्फा डॉट बीटा 1/3। माइनस का तो नहीं है? नहीं। क्या करना है? फिर से द्विघात बहुपद बनाना है। वही सूत्र होता है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। फिर से मिटाऊंगा, फिर से लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। सूत्रों को बार बार लिख के देखा करो, ऐसे याद होता है। एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? अंडर रूट 2 गुणा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा का मान कितना? 1/3 है। हाँ, तो भैया क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का एक्स में किया तो अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1/3। वैसे भैया के अकेले के बटे में भाग में संख्या है, पूरे के में कर दो, थोड़ा सा हल कर दो। तो कैसे करेंगे? इसके भाग में कुछ नहीं है तो एक, इसके भाग में कुछ नहीं है तो एक। क्योंकि एक क्यों लगाया? क्योंकि एक वही संख्या है जिसका किसी भी संख्या में गुणा या भाग करो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। क्या करेंगे आगे? एक का और 3 का एलसीएम लेना है। तो निकालो एक का और 3 का एलसीएम कितना आएगा? कितना आएगा? एक आएगा। अब देखिए भैया, एक आया तो क्या एक में एक का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। एक का एक में भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। एक में 3 का भाग जाएगा क्या? मेरे शब्दों को समझो कुछ। एक में 3 का भाग जाएगा क्या? एक में भाग देने की बात कर रहे हैं, एक में 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 3 में 1 का भाग जाएगा। और पहली बात, आपका एलसीएम 1 क्यों आ जाएगा? मैंने क्या कहा था कि जितनी भी आपको संख्याएं दी हो, हमने पहला पार्ट क्या पढ़ा था? एलसीएम ऐसे पढ़ा था ना, वास्तविक संख्याएं। उसमें जो जितनी भी आपके पास संख्याएं हो, सबसे बड़ी संख्या जो भी होगी उससे छोटा का भी आपका एलसीएम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आपको सबसे बड़ी ही संख्या लेनी है इसमें। कितना? 3। 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 3 एकम 3। 3 में 1 का भाग जाएगा? 3 में 1 का भाग जाएगा। अरे 3 में मैं 1 की नहीं बोल रहा, 3 में जाएगा। अरे 1 या 3 होता है, 1 या 3। और क्या 3 में 3 का भाग जाएगा? 3 एकम 3। एलसीएम कितना आ गया आपका? 3। अगर नहीं जाता तो 3 दूनी 6 करते, 3 तिया 9 करते, 3 चौको 12। हमारे हाथ में था पढ़े पढ़े। फिर क्या करेंगे? एलसीएम में भाग देंगे नीचे वाली संख्या का। तो 3 में 1 का भाग दिया, 1 तिया 3, 3 बार जाएगा। पक्का भाग नहीं करो उस तरफ। तो 3 का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर। आगे क्या लगा है? माइनस। फिर से 3 में नीचे वाली संख्या यानी कि जो है 1 का भाग दिया 3 में, कितने बार गया? 3 बार। 3 का गुणा कहाँ करेंगे? ऊपर वाली संख्या में। तो 3 का इसमें गुणा करें तो कितना होगा? 3 अंडर रूट 2 एक्स। गलती से कोई 3 दूने 6 मत कर देना सर, क्योंकि ये कहाँ है? अंडर रूट के अंदर। अगर सिर्फ ये संख्या ऐसी लिखी होती कि 2x में 3 का गुणा करना है तो फिर क्या हो जाता? 3 दूने 6x।
पर ये भैया कहाँ है, ये घर के अंदर बैठे हुए अंडर रूट के अंदर। ध्यान रखना इस चीज का। आगे क्या है, प्लस 3 का 3 में भाग दिया एक बार, 1 का 1 में गुणा किया तो 1। उत्तर कितनों को आ रहा समझ में, सभी को आ रहा। नितिन तेरे दोस्त नहीं आए आज, तेरे दोस्त नहीं आए आज। बढ़िया की सोता है। दुनिया का सबसे बड़ा सुख है सोना, गोल्ड वाला भी और स्लीप वाला भी। हो गया, थर्ड ऑफ सेकंड, दूसरे का तीसरा। क्या लिखा, मूलों का योगफल 0, गुणनफल कितना है अंडर रूट 5। तो द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा डॉट बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना 0 गुणा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा कितना अंडर रूट 5। करते जाओ हल आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 0 का एक्स में गुणा किया तो पक्का एक्स, पक्का एक्स 1 0 किसी का एक्स। अरे किसी भी संख्या में 0 का गुणा करें तो क्या हो जाएगा, सब कुछ 0 होता नहीं होता। 0 का गुणा आप एक्स में करो, अचर संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 6 प्लस क्यू या माइनस क्यू, -5 +5 कुछ भी हो, मतलब कि 0 में किसी भी संख्या का आप गुणा करो क्या होगा 0 होता है ना। 0 का गुणा आप 5 में करो 0, 0 का गुणा आप 100 में करो कितना होगा 0। क्या लिख रहा हूँ क्या बोल। तो भैया इसी तरह आप 0 का गुणा चर संख्याओं में भी करो जिनका मान बदलता रहता है, x का गुणा 0 करें क्या हो जाएगा 0। मैंने बात बताई थी कि x की घात 0 का मान 1 होता है, x की घात 0 यानी किसी भी संख्या की घात 0 भले आपकी 5 की घात 0 भी होगी तो उसका मान कितना होगा 1। अगर आपकी 599 यानी एक संख्या ले रहा हूँ बड़ी से बड़ी, हालांकि सबसे बड़ी नहीं है, 599 की भी घात अगर मैं 0 लगाऊं तो कितना होगा 1। यानी किसी भी संख्या वो चर हो या अचर हो, संख्याएं हो या आपकी एबीसीडी हो, अगर किसी की भी घात 0 हो जाए तो उसका मान कितना होता है 1। लेकिन अगर हम 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या होगा 0। और अच्छा 0 को किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या आएगा, भाग ऐसे देते ना कि जैसे मैं कोई संख्या मान लू 4 मान लू भैया, तो 4 एक संख्या है, ये जरूरी नहीं 4 ही लो, अगर 4 में 0 को भाग दो कितना आएगा, तो यहाँ पर आपको 0 नहीं आएगा, ध्यान रखना यहाँ पर क्या आएगा आपका अनंत आएगा। कहाँ जाएगा 4
अनंत आएगा, अनंत यानी कि इनफाइनाइट, यानी कितनी बार देते जाओ। अनंत हल, वो अनंत हल वाली अलग बात है, लेकिन अनंत क्या होता है कि जिसका कोई अंत ना हो। जैसे संख्या कितनी, सबसे बड़ी संख्या बता सकते हो क्या आप? गणित में सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? अनंत है। अब भैया देखो, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 9। 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है ना। 10 में कितने अंक होते हैं? 2 होते हैं। तो यानी कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। अच्छा, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99, क्योंकि 99 के बाद 100, 100 में कितने अंक? 3 अंक। अच्छा, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999। अच्छा, 4 अंक की 4 9 लगा दो। 5 अंक की, तो क्या सबसे बड़ी संख्या में लिख सकते हैं क्या? तो यानी कि 999 डॉट 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 करके क्या लिख दो? अनंत, यानी कि अनंत तक लगा जाओ। तो यानी कि अगर हम 0 में 4 में 0 को भाग दें तो क्या हुआ? भाग जाते जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। यहाँ पर हम कौन सी संख्या लिखते हैं? भागफल लिखते हैं ना। इसे हम क्या बोलते हैं? भागफल। तो भैया हम भाग क्यों देते हैं? हमारा भागफल लाने के लिए। मैं 10 में 2 का भाग दूं, भाग क्यों दे रहा हूं भैया? भागफल लाने के लिए। 2 पंजे 10, 10 में से 10 गया तो 0, यानी कब तक भाग देंगे? जब तक यहाँ पर 0 ना आ जाए। यहाँ पर भागफल कितना हो गया? 5, संख्या खत्म हो गई। लेकिन अगर आप किसी भी संख्या में 0 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा आपका? अनंत होगा, यानी कभी इसका अंत नहीं होगा। अच्छा, 0 में किसी भी संख्या का भाग दे तो क्या होगा? देखो, यहां पर मैंने किसी भी संख्या में 0 का गुणा किया था, यहां पर 0 का किसी भी संख्या में भाग दिया है। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग देना है। अब कितना होगा? किसी का भाग दे लो आप, एक दो, एक का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, किसी का दे लो। ये लो, मैंने 3 का दे दिया, कितना होगा? अब 0 होगा आपका। तो याद क्या रखना है कि 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे या भाग देंगे तो कितना होगा? 0। लेकिन 0 का किसी भी संख्या में भाग देंगे तो क्या होगा? अनंत। 0 का भाग देंगे तो अनंत, लेकिन 0 में भाग देंगे तो 0। और किसी भी संख्या में 0 का गुणा करेंगे क्या होगा? 0। x में 0 का गुणा किया कितना? 0। अभी भी कंफ्यूजन है क्या आएगा, मतलब कोई तोड़ नहीं है आपका। किसी भी संख्या में 0 का गुणा या भाग करेंगे तो क्या होगा? 0 प्लस अंडर रूट का 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस का अंडर रूट 5, क्योंकि 0 अंडर रूट 5 में जुड़ेगा तो क्या? अंडर रूट 5। जोड़ने पर वही संख्या आएगी, तो पता चले जोड़ने पर भी आप 0 कर दो। ये होगा आपको दिखा दो। सवाल सही है हमारा? सवाल सही है गलत है? हाँ, आंसर शीट जांच कर लेंगे हम। सही है? गलत है सवाल। सूत्र क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर। अरे आंसर सही है, सवाल गलत है। देखो आप, ये भी कला है। सामने देखो ये सभी क्या लिखा है? एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। पिछले वाले सवाल का सूत्र देखो क्या लिखा था हमने। हाँ, तो यहाँ प्लस था या माइनस था? तो आप नींद में हो कि मैं नींद में हूँ? एक के दिमाग में नहीं आया, मतलब 3 बार सवाल कर दिया। मैं कितने सवाल कर दिए इसके? 3 सवाल कर चुके थे पहले। अपना पापा से बोलना कि मेरे को इतनी पास का भी नहीं दिखता, अब चश्मा बनवा दो मेरा टाइम से। किसको नहीं दिख रहा है प्लस माइनस? ये प्लस में मतलब ये इतना बड़ा प्लस लगाओ और ये माइनस में कोई अंतर ही नहीं है, मतलब हद कर रहे हो। माइनस आपका ऐसा बनता है, प्लस आपका ऐसा बनता है। अगर मैं इसे छोटा भी बनाऊं ना तो आपको पीछे से दिखेगा ये माइनस है और ये प्लस है। छोटा बनाऊंगा फिर भी दिख रहा है सभी को। अनबिलीवेबल। हालांकि यहाँ पर प्लस का इसलिए आ गया क्योंकि इस संख्या में 0 का गुणा किया तो सब कुछ क्या होगा आपका? 0 0। यहाँ पर क्या आता है? माइनस। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? माइनस। अब माइनस अंडर रूट 5 में सब 0 हटाओ, कितना बचेगा? अंडर रूट 5 ही बचेगा। तो इसलिए आपका आंसर सही आएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से बैठा करो। क्या बिल्कुल नहीं, ये थोड़ी कि आपको पढ़ा रहा तो सब कुछ याद होगा। ध्यान है नहीं, हम बात कर लेंगे आपस में बस। फिर हम कहेंगे मैं तो सवाल तो सही किया था मैंने परीक्षा में, पता नहीं है कॉपी चेक करने वाले नंबर नहीं दिए। तो वही तो बात है बस। अब
मैं इसलिए बार बार सूत्र को मिटा के लिख रहा हूँ हर सवाल में, ताकि मैं लिखूंगा तो मैं उसको बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो आपके कान पे बात जाएगी तो आपके दिमाग में कुछ तो बैठेगा। बात एक छोटी सी कि आप भैया पता नहीं कहाँ से पढ़ने, फिर आप आ रहे तो भाड़ा खेड़ी में। भैया आप कहाँ से आ रहे? लाला खेड़ी से। इतनी दूर से तो आराम से ठंडे दिमाग से होकर बैठा करो। उतार लिया सवाल? उतार दो, उतार सुनते जाया करो, मेरा मेरा कुछ नहीं बोलता रहता हूँ। सवाल को समझा करो, आराम से बैठा करो, बिल्कुल रिलैक्स हो गए। कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लिया करो यहाँ पर। भैया यहाँ से इतनी दूर से आ रहा हूँ, उसमें भी आप नहीं समझोगे तो फिर 12 × 4 कब याद होंगे? कि कुछ नहीं, वो मार्च में 10वीं की परीक्षा होगी, उसको दे लो, उसके बाद यही काम है कि हमारा। अरे जनवरी में ले लो, हाँ उसके बाद परीक्षा हो जाए, उसके बाद की बात है। उसके बाद हम पहाड़ याद करेंगे। उतारिए। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 भी हो गया, 5वां क्या लिखा? -1/4 और प्लस का 1/4, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा। अब तो हम ध्यान ही देख रहे हैं बिल्कुल। अब लिखो आप प्लस यहाँ से, फिर हम चल रहे हैं। x² माइनस किसका मान है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा का मान है। कितना है? -1/4। तो भैया अगर चिन्ह के बाद चिन्ह आ जाए तो हमें सबसे कोष्टक में बंद करना है। प्लस अल्फा डॉट बीटा कितना? 1/4। x² माइनस 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 का माइनस में गुणा होगा, क्या होगा? प्लस 1/4 प्लस 1/4। इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, इसका है 0 भी। सुनाई सब देता है, चिंता मत करो, आप कान बहुत तेज है मेरे। 1, 4 और 4 का एलसीएम कितना आएगा? वही क्या, इनमें सबसे बड़ी संख्या उठानी है। कौन सी होगी सबसे बड़ी संख्या? 4। कौन सा? ये 4 की ये 4? अरे कोई सी 4 ले लो, 4 तो 4 है। हाँ तो भैया 4 एकम 4। ये 4 में 1 का भाग जाएगा। अब हमें ये भी नहीं पता 4 में 1 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। देखो देखो शब्दों को समझो। 4 में की बात कर रहा हूं, 4 में क्या 1 का भाग जाएगा? बिल्कुल जाएगा। 1 चुको 4, पर मैं कहूं कि क्या 1 में 4 का भाग जाएगा? तो अब 1 कहाँ आएगा? ये आपका भाग जाएगा, यानी कि अब नहीं आएगा, इसका भाग जाएगा लेकिन पूर्णतः नहीं जाएगा। तो यानी 4 एकम 4, 4 में 1 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा। और 4 में 4 और 4 का तो भाग जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 4। ना मत करो, अभी बहुत पार्ट बचे, हमारे बड़े बड़े सवाल आएंगे अभी, फिर बताना आप एलसीएम हंसी खुशी के साथ। हाँ क्या करेंगे अगला काम? नीचे वाली संख्या का भाग देना है। 4 में 2, 1 का भाग कितने बार जाएगा? 4 एकम 4, 4 में 1 का भाग देना। एक में 4 का भाग जाएगा क्या? पूर्णतः नहीं जाएगा। 1 में 4 का भाग मतलब किसको में से लिखेंगे? मेरे घर में ना छोटे बच्चे नहीं, तो मैं उनको लेकर आता, 3rd 4th क्लास में होते तो मैं पूछता उनसे आपके सामने कि भैया 4 में 1 का भाग जाएगा तो कितने बार जाएगा? अरे 1 का पहाड़ा आता नहीं आता? कितने बार, कितने चुके 4 होते हैं? 1 चुके 4 होते हैं ना, तो कितने बार जाएगा? 4 बार ही जाएगा ना। भाग देना में क्या करते हैं भैया? 16 में भाग देना है 2 का, तो यानी 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 16 के बराबर आ जाए या 16 से कम आए। तो कैसे पढ़ेंगे? 2 8 16, तो यानी कि 8 बार। तो यानी कि 8 बार हमने पहाड़ा पढ़ा, मतलब कि कितना आया इसका भागफल? इसका भागफल कितना आया? 8। तो यानी कि 16 में 2 का कितने बार भाग गया? 8 बार। इसमें पूछ रहा हूँ 4 में 1 का भाग कितने बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 1 चुको 4, तरफ लिखा है 1 का पहाड़ा? अच्छा इस तरफ ही लिखा, ये देखो भैया नहीं लिखा 1 का पहाड़ा उसमें। क्या दूर से दिख रहा है कि पास से मेरे को दिख नहीं रहा है? दूरदृष्टि दोष है मतलब मेरे को?
दूर का दिख रहा, पास का नहीं दिख। कहाँ लिखा है एक का पहाड़ा, बताओ तो। हिंदी में भी लिखा भैया, गिनती लिखा है। ये लिखे पहाड़े दो, एकम दो, दो दूने चार। अनबिलीवेबल। हाँ, तो भैया 4 में 1 का भाग दिया, 4 बार गया, तो नीचे वाली संख्या से भाग देते हैं, जितना आपका भागफल आता है ऊपर वाली संख्या में गुणा। तो 4 का x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर, बीच में क्या है प्लस, 4 का 4 में भाग दिया तो 1 बार 4 एकम 4, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 की 2, 1 गुणा कर रहे हैं 1, 4 का 4 में बढ़ा दिया, भाग दिया, 4 एकम 4, और 1 का 1 में गुणा किया तो 1 एकम 1। उत्तर। किसी सवाल सरल है कठिन है? सरल है। एक 2 नंबर का सवाल आएगा इस पार्ट से, ठीक है। तो सवाल में आपसे या तो ये कहेगा, पहला सवाल कहेगा कि दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक निकालिए। तो या तो आपके पास एक ऐसा समीकरण होगा जो हमने अभी बनाया है, या फिर पहले सवाल में जो है उसके शून्यक निकालने होंगे, या फिर सीधे सीधे आपको योगफल और गुणनफल देगा तो बहुपद बनाने का बोलेगा। बहुपद कौन सा? द्विघात बहुपद। तो भैया तो एक सवाल आपका पहले में से आएगा और एक सवाल दूसरे में से। सवाल कहाँ अथवा में आता है ना, एक ऊपर एक नीचे, तो एक तो आपका शून्यक निकालने के लिए और एक बहुपद बनाने के लिए सवाल आएगा आपका पक्का। एक पेन में से आएगा और एक ऊपर वाले में से आएगा, एक 2 नंबर का सवाल। यानी कि आपकी परीक्षा में आपको 2 नंबर मिल रहे हैं आज। सवाल नंबर 6 अभी करके बताओ। जैसा मैंने किया ना, बिल्कुल ऐसे करना, सिस्टमेटिक। सवाल का तरीका बता, बिल्कुल बराबर के नीचे बराबर आना चाहिए। देखो ना, बराबर के नीचे ऊपर से नीचे तक बराबर है पूरे। मेरे पास लाइन भी नहीं है, जबकि यहाँ कॉपी में ऐसी लाइन नहीं है मेरे पास, यहाँ ये भी लिख रहा हूँ मैं, तो समझ लेना। अरे करो आराम से, मैं चेक करूँ 1 बाय 1 सभी का। समय नहीं लगा, जल्दी करो, टाइम नहीं है अपने पास, 10वीं क्लास में अपन।